वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं 9th के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, है ना, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा, एटॉमिसिटी आदि के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। और बताया था किस तरह से जो है ये एक परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है और अणु जो है वो स्वतंत्र रह सकता है। क्या डिफरेंसेस है परमाणु और अणु में। अब परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है। मैंने पिछले अपने उसमें बताया था लेक्चर में आपको कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है, लेकिन परमाणु अविभाज्य है और इसको अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का हम परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि किसी तत्व का परमाणु भार जो है वो कैसे निकालते हैं। वो हाइड्रोजन के या अन्य किसी तत्व के एक परमाणु को मानक मानकर परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी कि किसी परमाणु भार क्या चीज है, देख लीजिए। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं इसको, हमें अब कंपैरिजन करना है परमाणुओं को हाइड्रोजन के एक परमाणु से। यानी किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। वही मैं लिखने जा रही हूँ। किसी तत्व का परमाणु भार क्या है, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं परमाणु भार कितने गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु को मानक माना गया है और उसी को मान के जो है हम अन्य तत्वों के परमाणु भारों को ज्ञात करेंगे। आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ना करें। मैं आपको इसी तरीके से अन्य क्लास 9th क्लास के अन्य चैप्टर्स को पढ़ाती रहूँगी। बच्चों अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो हम तत्व का परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे। तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व क्या है, कैसे निकालेंगे, किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। किसी तत्व के एक परमाणु का भार एक परमाणु का भार बटा, इसके नीचे ले आएंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। इस तरह से आपने देखा, मैंने लिख भी दिया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु से तुलना करके हम तत्व के परमाणु भारों को ज्ञात करेंगे और कार्बन के एक परमाणु से भी हम तुलना करके निकाल सकते हैं कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन के एक परमाणु के, कार्बन का जो जैसे जैसे हाइड्रोजन है H और कार्बन C होता है, तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, द्रव्यमान के 12वें भाग, 12वां भाग माने 1/12 किसका ले लिया हमने, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1/12 क्या कहेंगे हम, 1/12 हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई,
12 परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1/12 परमाणु द्रव्यमान इकाई में हम मेजर करते हैं और इसे AMU के रूप में, इसे A-M-U के रूप में निरूपित करते हैं, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। क्योंकि परमाणु पढ़ा तो हमें परमाणु भार भी पढ़ना है कि परमाणु भार क्या होता है, कि परमाणु के किसी द्रव्य के एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है। और उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। तत्व का परमाणु भार बराबर किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। अब कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1/12 परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है और इसे AMU के रूप में निरूपित किया जाता है। एक AMU बराबर 1 A-M-U बराबर, AMU जो है इसको नापने की यूनिट है, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार बराबर 1/12 गुना 1/12 लिखेंगे हम और लिखेंगे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये हो गया आपका परमाणु का भार कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब क्या है, औसत परमाणु भार आता है। औसत परमाणु भार क्या होता है, यदि किसी तत्व के 3 विभिन्न परमाणु हैं तो उसका क्या, जैसे हाइड्रोजन है H1, H2, H3, तो उनके तीनों परमाणुओं के द्रव्यमानों को हम जोड़ देंगे और जोड़ के उसको 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा औसत परमाणु भार। इस प्रकार से हम परमाणु भार को ज्ञात करेंगे। परमाणु के बारे में आपको बता दिया गया है। हाइड्रोजन को मानक माना गया है, इसी प्रकार से कार्बन को भी मानक मान के परमाणु द्रव्यमान को हम ज्ञात करते हैं। यहीं पे मैं अपना ये छोटा सा जो है वो चैप्टर का भाग समाप्त करती हूँ और आगे आपको बताऊंगी कि अणुभार तथा अन्य एटॉमिसिटी वगैरह मैं बता चुकी हूँ कि कोई मोनो एटॉमिक होते हैं परमाणु, कोई डाई एटॉमिक होते हैं जिसमें जो है एक सिंगल परमाणु के होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अभी पिछले मैंने अपने लेक्चर में बताया। डाई होते हैं H2N2, ठीक, और 3 जिसमें 3 परमाणु हैं वो ट्राई एटॉमिक कहलाते हैं। और इसी तरीके से टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होते हैं जिसमें 4 एटम्स होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक कहलाते हैं और जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें मल्टी एटॉमिक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये एटॉमिसिटी ज्ञात करते हैं हम। ये हो गया आपका परमाणु भार। आपको ये निःशुल्क कक्षाएं जो प्राप्त हो रही हैं उनको बच्चों लेने से ना चूकें, अवश्य पढ़ें। आप कोचिंग्स में भागेंगे, पैसे देंगे तो पढ़ेंगे, बट मेरी ये शिक्षा जो है वो निःशुल्क है। अतः मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।